संगठन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखते हैं आज हिंदी भाषा के रूप में जो पढ़े जा रहे हैं हिंदी भाषा को। तो हिंदी जो है आपके कई एग्जामों में पूछी जाती है, जैसे हाई कोर्ट है, एलडीसी है, फायरमैन है, जैसे बात करें एसएससी जीडी है, पटवार है। तो कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि हिंदी बहुत सरल भाषा है, पर ध्यान रहे कि हिंदी में हमसे 5 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, प्रश्न नहीं हो पाते। ये थोड़ा सा ध्यान रहे कि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा परिचय पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का। देखें, हिंदी आपकी एक भाषा है। हिंदी आपकी क्या है? भाषा। भाषा जो शब्द बना है वो भाष क्रिया से बना है। भाषा जो शब्द बना है वो किससे बना है? भाष क्रिया से बना है। और भाष का अर्थ होता है कहना। भाष का अर्थ होता है कहना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके या दूसरे के समक्ष कह सके, वो आपके क्या कहलाती है? भाषा। भाषा को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो मौखिक भाषा और एक आपके लिखित भाषा। एक तो आपके कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, और एक आपके है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ध्यान रहे कई बार पूछ लिया जाता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? आपके ध्वनि। और उसी प्रकार देखें कि लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? आपके वर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। यहाँ पर देखें लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपके है वर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। देखें यहाँ पर वर्ण, वर्ण से आपके क्या बनता है? शब्द। और शब्द से आपके क्या बनता है? वाक्य। और इन तीनों से मिलकर जो आपके क्या बनती है? भाषा बनती है। तीनों से मिलकर क्या बनती है? भाषा। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, तीनों से मिलकर क्या बनती है? आपके भाषा बनती है। यहां देखें, वर्ण को एक नाम दिया जाता है, वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। और वर्ण और अक्षर के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण और अक्षर के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहां देखें, वर्ण को एक नाम दिया जाता है अक्षर, और अक्षर के समूह को एक नाम दिया जाता है वर्णमाला। तो देखें, बेसिक नॉलेज, बेसिक सामान्य जानकारी वर्णमाला के रूप में जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हर बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हिंदी आपकी एक भाषा है। भाषा जो शब्द बना है भाष क्रिया से बना है। भाष का अर्थ होता है कहना। भाषा को 2 भागों में बांटा जाता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण से शब्द का निर्माण, शब्द से वाक्य का निर्माण, और तीनों से मिलकर आपकी भाषा का निर्माण। वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। और वर्ण और अक्षर के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, और इन 44 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर और व्यंजन के रूप में स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 44 होते हैं। पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के बारे में। देखें, टॉपिक बेसिक टॉपिक है आपके वर्णमाला, और वर्णमाला में आपके 44 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण। और इन 44 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। इन 44 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में
और एक आपके व्यंजन के रूप में। बात करें यहाँ पर स्वर जो हैं आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके जो हैं वो 33 होते हैं, और 33 और 11 को जब जोड़ते हैं तो संख्या 44 होती है। उसी प्रकार बात करें हम, जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपके होता है लघु स्वर, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। उसी प्रकार आपके होता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। बात करें लघु स्वर की, तो लघु स्वर हुए हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और दीर्घ जो स्वर हैं वो आपके कितने होते हैं? 7। उसी प्रकार बात करें कि लघु स्वर जो 4 हैं वो होते कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। उसी प्रकार दीर्घ की बात करें तो दीर्घ 7 कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। यहां देखें स्वर आपके 11 स्वरों को दो भागों में बांटा गया, एक तो लघु के रूप में और एक दीर्घ के रूप में। लघु को एक नाम दिया गया मूल और दीर्घ को एक नाम दिया गया संयुक्त। लघु और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, जबकि दीर्घ और संयुक्त स्वरों की संख्या 7 होती है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो इनकी जो संख्या है वो 11 होती है। यहां देखें लघु और मूल जो 4 हैं वो कौन कौन से? ए, ई, उ और री। उसी प्रकार दीर्घ और संयुक्त जो 7 होते हैं वो कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ। उसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के रूप में। तो देखें पहला जो वर्गीकरण है व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो वर्गीकरण है वो अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है आपके ऊष्म व्यंजन। देखिए ध्यान रहे, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो 4। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। बात करें स्पर्श व्यंजन जो 25 है, आपके वर्ग 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण तो संख्या में कितने हुए? 25। कैसे लेकर जो मैं तक वर्ण हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और कैसे मैं तक क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5 और प वर्ग के 5। तो ये कितने होते हैं? 25। तो एक ट्रिक बनाई गई, कम। कम का मतलब होता है कैसे और मैं तक। यहां देखें अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, और 4 की बात करें तो आपके ये रहे। बात करें उसी प्रकार उस व्यंजनों की, उस व्यंजन भी आपके 4 हैं। स, ह। यहां देखें उस व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। स है। 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके उस व्यंजन, और तीनों को जब जोड़ते हैं तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और 33 और 11 को जब जोड़ा जाता है तो आपके 44 होती है। एक अंतस्थ व्यंजनों का अवश्य ध्यान रखें,
क्योंकि एग्जाम में ये ले भी आता है और ये रे ले वे भी आता है। तो ध्यान रखें ये के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए, वो आपके हिंदी का है। और ये के तुरंत बाद वे दिखाई दे रहा है तो वो किसका है, संस्कृत का है। तो ध्यान रखें ये के बाद तुरंत रे जहां पर दिखाई दे उसको आप टिक करें। ये रे ले और वे ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। देखें ये हमने वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में और एक व्यंजनों के रूप में। जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। 11 स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो लघु और एक दीर्घ। लघु को नाम दिया जाता है मूल और दीर्घ को नाम दिया जाता है संयुक्त। लघु और मूल आपके संख्या में 4 होते हैं, ए ई उ और री। और दीर्घ संयुक्त जो आपके हैं वो 7 होते हैं, आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ और औ। उसी प्रकार व्यंजन आपके जो 33 है उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, स्पर्श के रूप में, अंतस्थ के रूप में और उष्म के रूप में। स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ और उष्म आपके संख्या में समान होते हैं 4 और 4। कैसे और मैं तक के आपके स्पर्श व्यंजन, ये रहे आपके अंतस्थ व्यंजन और स स स ह आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमने अभी वर्णमाला पढ़ी। तो देखें कि वर्णमाला में जो पढ़ा, इस वर्णमाला में से कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण। दूसरा प्रश्न बनता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। चौथा प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये रेलव। और उस व्यंजन कौन से होते हैं, स स ह। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करें प्रश्नों की, जैसे प्रश्न बने। पहला प्रश्न बनता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है मूल स्वर कितने वे कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न बनता है संयुक्त स्वर कितने वे कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। अगला प्रश्न बनता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न बनता है उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण। दूसरा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर।
अगला प्रश्न है मूल स्वर कितने व कौन से होते हैं? 4 होते हैं। और होते कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। यहां देखें संयुक्त स्वर कितने व कौन कौन से होते हैं? 7। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। देखें यहां पर अगला जो प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कैसे और मैं तक। यहां देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। यहां देखें उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, स, ह। यहाँ देखें अभी हमने जो वर्णमाला पढ़ी उस वर्णमाला में से 7 प्रश्न बने। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण? 44 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर? 11 स्वर। मूल स्वर कितने व कौन कौन से? 4। ए, ई, उ, री। यहाँ देखें संयुक्त स्वर कितने व कौन कौन से? 7। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कैसे और मैं तक। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 11। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स है। वर्णमाला में से हमने 7 प्रश्न पढ़े। इससे आगे देखें उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में किया जाता है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिष्ट और संघर्षहीन। तो पढ़ लेते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। 8 भाग, 8 प्रकार। देखें पहला है आपके स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है आपके संघर्षी व्यंजन। तीसरा है आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा है आपके नासिक व्यंजन। पांचवा है आपके पार्श्विक व्यंजन। छठा है आपके प्रकंपित व्यंजन। सातवां है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। और 8वां है आपके संघर्षहीन व्यंजन। यहां देखें उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण 8 भागों में। पहला स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी, चौथा नासिक, पांचवा अपार्श्विक, छठा प्रकंपित, सातवां उत्क्षिप्त और 8वां संघर्षी। बात करें स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या है वो आपके 16 होती है। ध्यान रहे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 जबकि स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16 होती है। संघर्षी की बात करें तो संघर्षी व्यंजनों की संख्या 7, स्पर्श संघर्षी की बात करें तो संख्या 4, नासिक व्यंजनों की बात करें तो संख्या 5, बात करें पार्श्विक की जो संख्या है वो है 1, प्रकंपित की जो संख्या है वो है 1, उत्क्षिप्त की बात करें संख्या है 2 और संघर्षहीन की बात करें तो संख्या है 2। यहां ध्यान दें आपके क वर्ग, ट वर्ग,
ते वर्ग और पे वर्ग, इन चारों वर्गों के चार चार जो वर्ण है वो आपके स्पर्शी में आते हैं। जैसे आपका पहला वर्ग है के, खे, के, घे। च वर्ग हमेशा स्पर्श संघर्षी में आता है, बाकी जो चार वर्ग हैं वो आपके स्पर्शी में आते हैं। ट, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, हे, बे, भे। यहां देखें स्पर्शी जो व्यंजन है संख्या में 16, के वर्ग के 4, टे वर्ग के 4, ते वर्ग के 4 और पे वर्ग के 4, चारों वर्गों के 4 4, तो संख्या 16 और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमेशा 16 होती है। बात करें संघर्षी, संघर्षी की जो संख्या है वो 7 है। 7 की बात करें तो आपके जो उसमें व्यंजन है वो आपके संघर्षी में आते हैं। स, से, है, खे, जे, है। यहां देखें संघर्षी जो व्यंजन है इनकी संख्या 7 होती है। आपके उस व्यंजन और उस व्यंजन के साथ खेजे में आता है। बात करें स्पर्श संघर्षी में, एक स्पर्शी में हमने एक वर्ग छोड़ा था च वर्ग, और च वर्ग हमेशा स्पर्श संघर्षी में आता है। च वर्ग के जो चारों वर्ण हैं वो आपके स्पर्श संघर्षी में आते हैं। यहां देखें नासिक, नासिक की जो संख्या है वो 5 है। जो पांचवा वर्ण होता है वो आपके नासिक यानी नाक से बोला जाता है। यहां पर देखें पार्श्विक की जो संख्या है वो आपके 1 है। जो आपके ल है वो क्या है आपके पार्श्विक। प्रकंपित की संख्या 1 है तो प्रकंपित है आपके रे। उच्छिष्ट की जो संख्या है वो आपके 2 है, रे और ढे। जो ये चिन्ह लगा हुआ है इस चिन्ह को कहते हैं नुक्ता चिन्ह। जो चिन्ह लगा हुआ है उसको कहते हैं नुक्ता चिन्ह। वो नुक्ता नहीं जो मर जाने पर होता है, चिन्ह का नाम है नुक्ता चिन्ह। ये देखें संघर्षहीन की संख्या कितनी है, 2, ये और वे। यहां ध्यान रहे उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण 8 भागों में स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और संघर्षी। स्पर्शी की संख्या 16, संघर्षी 7, स्पर्श संघर्षी 4, नासिक के 5, पार्श्विक 1, प्रकंपित 1, उत्क्षिप्त 2 और संघर्षहीन 2। स्पर्शी में आपके 4 वर्गों के 4 4 वर्ण आते हैं, के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। संघर्षी में आपके उस व्यंजन और उस व्यंजन के साथ खेजे पे आता है। बात करें स्पर्श संघर्षी में 6 वर्ग के चारों वर्ण, नासिक में 5वां वर्ण आता है। बात करें पार्श्विक लय, प्रकंपित रे और उत्क्षिप्त ड़ और ढ और संघर्षहीन ये और वह होता है। इसके बाद कंपन के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण देखें। कंपन के आधार पर स्वर और व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है, घोष और अघोष। घोष और अघोष। देखें पढ़ने जा रहे हैं कंपन के आधार पर स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोष और अघोष।
के आधार पर कंपनी के आधार पर दो भागों में हैं आपके, एक तो है पहला आपके घोष और दूसरा है आपके अघोष। देखें यहां पर घोष की बात करें तो घोष में आपके जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ग आपके 5 होते हैं, और वर्गों की बात करें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आपके किस में आता है? घोष में। जबकि पहला और दूसरा वर्ण किस में आता है? अघोष में। ध्यान रहे इस तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण के साथ है य व र और ल आता है, जबकि यहां बात करें पहले और दूसरे के साथ हमेशा क्या आते हैं? तीनों से आते हैं। देखिए घोष में आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इसके साथ में आपके है ये वे रे ले आता है। उसी प्रकार बात करें आपके अघोष की तो यहां पर जब तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ गया तो बचा कौन सा? पहला और दूसरा। और पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आपके किस में आता है? अघोष में आता है। इसके साथ आपके तीनों से आते हैं। तो कह सकते हैं ट्रिक बनाइए हैं 345/12। तो ध्यान रहे 345 तो किसका नाम है? घोष का, और 12 किसका नाम है? अघोष का। तो देखें ध्यान रहे घोष में आपके स्वर भी आते हैं। घोष में आपके क्या आते हैं? स्वर भी आते हैं। देखें कंपनी के आधार पर स्वर व्यंजन वर्गीकरण, कंपनी के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक तो आपके है घोष और एक है आपके अघोष। एक तो आपके है घोष और एक है आपके अघोष। घोष में आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। घोष में आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। तीसरा बात करें घोष और अघोष, घोष में आपके तीसरा चौथा पांचवा और तीसरे चौथे पांचवे के साथ है ये वे रे ले। बात करें उसी प्रकार अघोष की, अघोष में पहला दूसरा वर्ण और पहले दूसरे के साथ तीनों से आते हैं। पहले दूसरे के साथ तीनों से आते हैं। ध्यान रहे घोष में आपके स्वर भी आते हैं। घोष की बात करें घोष बटे अघोष 345/12। घोष में 345 और अघोष में 12। 345 का मतलब है तीसरा चौथा पांचवा, और बात करें अघोष की तो अघोष में 12 का मतलब है पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण। तो ध्यान रखे आगे श्वास और वायु के आधार पर जो स्वर व्यंजन वर्गीकरण है, श्वास वायु के आधार पर जो स्वर व्यंजन वर्गीकरण है वो दो भागों में होता है। एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो ध्यान रहे अभी तो हमने कंपन के आधार पर दो भागों में पढ़ा। कंपन के आधार पर दो भागों में पढ़ा, एक तो घोष और एक अघोष। यहां पर देखें घोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इस तीसरे चौथे पांचवे के साथ है ये रे ले और वे, और इनके साथ क्या आते हैं? स्वर भी आते हैं।
यहाँ देखें कि अघोष की बात करें तो पहला दूसरा वर्ण और पहले दूसरे वर्ण के साथ तीनों से आते हैं, तो कह सकते हैं 345/12। 345 को हम घोष कहते हैं और 12 को हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो यहां देखें, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं श्वास वायु के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण दो भागों में होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ग आपके 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ध्यान रहे, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो किसमें आता है, अल्पप्राण में, और दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आता है, महाप्राण में। तो इसको कह सकते हैं 135/24। 135 तो नाम है अल्पप्राण का और 24 नाम है महाप्राण का। तो ध्यान रहे, अल्पप्राण और घोष अघोष में से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान रहे, 345/12 तो घोष बटे अघोष और 135/24 अल्पप्राण बटे महाप्राण। ये ट्रिक बनी हुई है इन दोनों की, घोष अघोष की और अल्पप्राण और महाप्राण की। तो आगे पढ़ने जा रहे हैं श्वास वायु के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। तो यहां देखें, आप पढ़ने जा रहे हैं अगला है श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण। दो भागों में, एक तो होता है आपके अल्प प्राण, एक होता है आपके अल्प प्राण, दूसरा है आपके महाप्राण, दूसरा है आपके महाप्राण। तो यहां देखें, अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में आपके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, इसके साथ में आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसके साथ में आपके क्या आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं। उसी प्रकार महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, और इसमें आपके ऊष्म वर्ण आते हैं। इसमें कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। यहां देखें तो कह सकते हैं ट्रिक बनाई थी 135/24। 135 तो नाम है अल्प प्राण का और 24 नाम है महाप्राण का। तो देखें, यहां पर श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। जिनको बोलने में कम समय लगे उसको तो कहते हैं अल्प प्राण, और जिसको बोलने में अधिक समय लगे उसको कहते हैं महाप्राण। तो देखें, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के साथ अंतस्थ वर्ण भी किसमें आते हैं, आपके अल्प प्राण में आते हैं। उसी प्रकार बात करें हम महाप्राण की, जब पहला, तीसरा, पांचवा अल्प में आ गया तो इनके दोनों के बीच में बचा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ में आपके ऊष्म वर्ण भी किसमें आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई, 135/24। 135 तो नाम है अल्प प्राण और 24 नाम है महाप्राण। तो कई बार क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, दिक्कत आती है। घोष बटे अघोष 345/12, अल्प प्राण बटे महाप्राण 135/24। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये थोड़ी सी ट्रिक है, इन ट्रिकों का ध्यान रखें। घोष और अघोष में से पूछ लिया जाता है, अल्प प्राण महाप्राण में से पूछ लिया जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखें।
घोष बटे अघोष 345/12, अल्प प्राण बटे महाप्राण 135/24। तो ये आपके ट्रिक है जिससे जल्दी याद हो जाता है। तो अब देखें, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण, तो अभी पढ़ा हमने। इससे पहले पढ़ा कंपन के आधार पर, और कंपन के आधार से पहले पढ़ा हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ देखें तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं एक बार। कोई भी जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसमें से ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां देखें, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? प्रश्न है दूसरा, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगला जो प्रश्न है वो है आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगला है पार्श्विक व्यंजन है अगला है प्रकंपित व्यंजन होता है। अगला है उच्छिष्ट व्यंजन, जिनको हम ताड़न जात भी कहते हैं। उच्छिष्ट जिनको हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ देखें, अगला है आपके संघर्षहीन, पहला जो प्रश्न है स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, अभी पढ़ा था हमने कितने, 16। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी पढ़ा था हमने तीनों, तो से और है जो आपके उस व्यंजन में आते हैं, ख ज है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4। और 4 कौन कौन से होते हैं, च छ ज झ। यहाँ देखें पार्श्विक व्यंजन होता है ल। यहाँ देखें प्रकंपित व्यंजन होता है र। यहाँ देखिए उच्छिष्ट ताड़न जात व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ड और ढ़। अगला देखें संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी 2 होते हैं, ये और वे। आगे देखें कि कंपन के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा 2 भागों में, घोष और अघोष, घोष और अघोष। अगला जो प्रश्न है वो है घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं?
आघोष में अल्प प्राण में और महाप्राण में देखें घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो घोष की बात करें तो घोष में हमने देखा था तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके साथ में है ये, रे, ले और वे, और इसके साथ में आपके स्वर भी आते हैं। यहां देखें बात आघोष की बात करें तो आघोष में आपके पहला, दूसरा वर्ण और आपके तीनों से आते हैं। उसी प्रकार बात करें अल्पप्राण की तो अल्पप्राण में आपके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और पहले, तीसरे, पांचवे के साथ आपके कौन सा वर्ण आता है, अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। बात करें आपके महाप्राण की तो महाप्राण में आपके दूसरा और चौथा वर्ण प्लस आपके उष्म वर्ण आते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा, एक तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद कंपन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद हमने श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। तो ये देखें कि जो तीनों जो पढ़े हमने तो उसमें कितने प्रश्न बने वो हमने देखा कि सबसे पहला जो प्रश्न है स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपके उष्म व्यंजन और उष्म व्यंजनों के साथ खेजफ है, ये 7 जो हैं आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। बात करें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 6 वर्ग के जो चारों वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, ये जो चारों वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। बात करें पार्श्विक व्यंजन होता है लय, पार्श्विक जो व्यंजन है वो कौन सा होता है, लय। बात करें यहाँ पर प्रकंपित व्यंजन होता है र, प्रकंपित व्यंजन होता है र। यहाँ देखें उत्तरक्षिप्त, उत्तरक्षिप्त को एक नाम और दिया जाता है ताड़न जात, उत्क्षिप्त को एक नाम दिया जाता है ताड़न जात। तो यहाँ पर देखें ये कौन कौन से होते हैं, ड़ और ढ, ढ और ढ। संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये और वे। संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये और वे। घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, रे, ले, वे, और इनके साथ स्वर भी किसमें आते हैं, घोष में आते हैं। बात करें अघोष की तो अघोष में आपके पहला, दूसरा वर्ण और तीनों से आते हैं, किसमें, अघोष में। बात करें अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण में और इनके साथ अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण में आते हैं। उसी प्रकार महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण और दूसरे और चौथे वर्ण के साथ आपके उष्म वर्ण भी किसमें आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा, वर्णमाला ही अभी पूरी हुई है हिंदी की, और हिंदी वर्णमाला में ये जो आज पढ़ा है हमने तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ें उस टॉपिक में से कितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में पढ़ें, तो ये ध्यान रखें। तो देख लेते हैं एक बार, वापस रिपीट कर देता हूं मैं। तो हिंदी आपकी क्या है, भाषा। भाषा जो शब्द बना है वो भाष क्रिया से बना है। भाष का अर्थ होता है कहना। भाषा को 2 भागों में बांटा जाता है, तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि और लिखित भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो है वर्ण और अक्षर। वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, भाषा बनती है। बात करें वर्ण को, अक्षर, और वर्ण और अक्षर के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इन 44 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर के रूप में
और एक व्यंजन के रूप में। स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। 11 स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, लघु और मूल, दीर्घ और संयुक्त। लघु और मूल की संख्या 4, ए, ई, उ और री। उसी प्रकार दीर्घ जिसको संयुक्त कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ और औ। जैसे बात करें व्यंजनों का वर्गीकरण की 3 भागों में होता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के रूप में। स्पर्श की संख्या 25 और अंतस्थ और ऊष्म की संख्या हमेशा समान होती है, 4 और 4। बात करें कैसे और मैं तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ में आपके ये रेलवे आता है, जबकि उसमें आपके तीनों से और है आता है। बात करें उसी प्रकार उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया वो 8 भागों में किया। पहला था स्पर्शी, दूसरा था संघर्षी, तीसरा था स्पर्श संघर्षी, चौथा था नासिक्य, पांचवा था पार्श्विक, छठा है प्रकंपित, सातवां है उच्छिप्त, आठवां है संघर्षी। स्पर्शी आपके 16 होते हैं, क वर्ग के 4, ट वर्ग के 4, त वर्ग के 4, प वर्ग के 4 और चारों वर्गों के 4 वर्ण तो संख्या में 16 होते हैं। उसी प्रकार बात करें संघर्षी की तो संघर्षी आपके 7 होते हैं। 7 की बात करें तो आपके एक तो उसमें व्यंजन स, स, ह और इनके साथ खेजक है। ये 7 जो है आपके क्या होते हैं, संघर्षी। बात करें इस पर संघर्षी में आपके 6 वर्ग के 4 वर्ण आते हैं, च, छ, ज और झ। बात करें नासिकी की तो नासिक में 5वां वर्ण आता है। पांचों वर्गों का जो 5वां वर्ण है ण, ण, न, में, ये 5वां जो वर्ण है वो नासिक में आता है। पार्श्विक में ले आता है, प्रकंपित में रे आता है, उच्छिप्त में ड़ और ढ आते हैं। और बात करें संघर्षहीन की तो संघर्षहीन में ये और वे आता है। इस प्रकार ये उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उसके बाद में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया 2 भागों में, घोष और अघोष के रूप में। घोष और अघोष के रूप में घोष कहते हैं 345 को, जबकि अघोष कहते हैं 12 को। घोष कहते हैं 345 को, जबकि अघोष कहते हैं 12 को। 345 के साथ है ये वैरल और स्वर भी आते हैं। अघोष की बात करें तो पहले और दूसरे के साथ तीनों से का प्रयोग किया जाता है, जबकि बात करें हम श्वास वायु के आधार पर जो वर्गीकरण है, श्वास वायु के आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी 2 भागों में होता है, अल्प प्राण के रूप में और महाप्राण के रूप में। अल्प प्राण कहते हैं 135 को, जबकि महाप्राण कहते हैं 24 को। अल्प प्राण के साथ हमेशा अंतस्थ वर्ण आते हैं, जबकि महाप्राण के साथ ऊष्म वर्ण आते हैं। तो आज हमने पूरी वर्णमाला को पढ़ा, इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, पर्याप्त है। और अगली जो आपकी क्लास होगी वो कल होगी, और कल लेंगे छोटा सा जो टॉपिक है वो है संज्ञा।